अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हादसे के बाद पूरा देश स्तब्ध और बेहद दुखी है। तमाम सियासी दलों ने इस घटना पर दुख जताया है। इसे विमान हादसों की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस हादसे पर दुख जताया और दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। इस हादसे के बाद सीएम योगी और सपा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने 13 जून यानी कि आज सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट A171 हादसे के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर विमान के उड़ान भरने से पहले विमान की तकनीकी जांच अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक हवाई सेवाओं में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में सभी विमानन कंपनियों को आदेश जारी किया है कि उड़ान से पहले विमान की तकनीकी जांच अनिवार्य रूप से कराएं। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास गठन पर देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने कहा कि वो शुरू से ही मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड बनाकर हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थलों की व्यवस्था स्थानीय सनातनी भावनाओं के अनुरूप करनी चाहिए। वृंदावन में कंक्रीट का गलियारा न बने, बल्कि स्थानीय लोगों के सहयोग से तुलसी, लता, पता और वृक्षों से सजा मार्ग बने, जिसमें प्रवेश करते समय वास्तविक वृंदावन का आभास हो। मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़ा ऐलान किया है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि कई जगह मजहब की बुनियाद पर नाइंसाफी की जा रही है, ये तकलीफदेह है। इस मुद्दे पर उन्होंने गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। मौलाना ने कहा कि सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमानों पर पुलिस की लाठियां चल रही हैं, जो गद्दार देश को लूट रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे बच्चों की लिंचिंग हो रही है, बहन बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है। हापुड़ जिले में स्थित एक मदरसे में पढ़ाने वाला मौलाना नाबालिग छात्रा को पढ़ाई के बहाने कमरे में ले गया और फिर वहां जबरन उसके साथ रेप किया। ये घिनौना काम उसने कई बार किया। लड़की को डराने धमकाने के लिए मौलाना ने उसके अश्लील वीडियोस भी बना लिए और वो इन्हें वायरल करने की धमकी देकर लड़की का काफी टाइम से शोषण कर रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने अयोध्या में शराब की बिक्री और अयोध्या में हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की पवित्रता को भंग कर उसे मदिरामय बना दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि 1 मई 2025 को अयोध्या नगर निगम की कार्य समिति ने 13 किलोमीटर के मार्ग पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। अब ये प्रस्ताव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को करारी मात दी थी। अब 1 साल बाद दोनों की दलों के रिश्ते पटरी से उतरते नजर आए। कांग्रेस यूपी में अपने खोए सियासी आधार को दोबारा से हासिल करने में जुटी है, तो सपा अपनी राजनीतिक जमीन पर हर हाल में पकड़ रखना चाहती है। कांग्रेस और सपा के बीच असल लड़ाई मुस्लिम वोटों को लेकर है। कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में रखने की कवायद में जुटी है, तो सपा किसी भी सूरत में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती। इसके चलते ही दोनों पार्टियों के बीच शहमात का खेल चल रहा है। हालांकि इमरान मसूद ने सपा वोटर्स को लेकर अब सपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और सपा के लिए इमरान मसूद अब टेंशन बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग का कोई सम्मान नहीं बचा है। भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, जब सपा में ही पीडीए का महत्व नहीं, तो उनकी सरकार में इन वर्गों का क्या सम्मान होगा। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन के लिए 30,000 80 करोड़ और कानपुर के लिए 37,000 करोड़ की लागत वाली विजन 2030 योजना की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने मथुरा और कानपुर में जिला एवं मंडल स्तरीय सभी सरकारी कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करने और इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में कोरोना ने दस्तक दी है। शहर से लेकर ग्रामीणांचल में कोरोना के मरीज मिले हैं। 12 जून को हुई जांच के बाद 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और एक साथ 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इससे बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की, लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।